निश्चित तौर पर हम आशावादी हैं और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने जितना काम किया है उस काम के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनता जो है पुनः जो है हम लोगों को सेवा का मौका देगी और फिर हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। कितना भरोसा है कि आप लोग वापस दोबारा से सरकार बना रहे हैं, क्योंकि आपके जो विपक्ष में लोग हैं तो तमाम आपकी योजनाओं पर काउंटर करते हुए कह रहे हैं कि इस सरकार ने, जिसमें आप भी शामिल हैं, सिर्फ लोगों को लूटा है, धोखा दिया है, फेंक दिया है। नहीं, उनको तो कुछ कहना होगा। वो लोग तो बड़े सच्चे और ईमानदार लोग हैं, इसीलिए 2 करोड़ लोगों को रोजगार उन्होंने दिया। 10 साल में 20 करोड़ युवा को रोजगार दे दिया था। उन्होंने बड़ा ईमानदारी से कहा था कि स्विस बैंक से हम जो है 100 दिन में काला धन ले आएंगे, ले आया था। उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कह दिया था कि हर एक खाते में 15-15 लाख रुपया आ जाएंगे। तो आ गए सब, जनता, वो पैसा जनता के खाते में आ गए। कहा था कि नोटबंदी हो जाएगी तो 50 दिन का मौका दीजिए, 50 दिन में यदि नोटबंदी में हम जो है विफल रह गए तो चौक में खड़ा होकर सजा दीजिएगा। तो नोटबंदी का क्या फलाफल है आप देख लीजिए। तो उनके ही नेतृत्व में जितना जो है बाबा साहब अम्बेडकर का सिद्धांत, संविधान, सबको तोड़ा जा रहा है, रोस्टर को तोड़ दिया जा रहा है, आरक्षण नीति को ख़त्म करने का प्रयास हो रहा है, चाहे वो BCCL हो, CCCL हो, MTNL हो, BSNL हो, चाहे वो रेल हो, पोत हो, चाहे जो है कि बंदरगाह हो, सभी चीज़ों को निजीकरण किया जा रहा है। तो ये कौन सा, किस तरीके से ये इनके बोलने का क्या अधिकार है? सुप्त बोले बोले चल नहीं बोले जाए 72 छेद। कांग्रेस का क्या एजेंडा रहने वाला है चुनाव में? देखिए, कांग्रेस का बिल्कुल साफ सुथरा एजेंडा है कि हमने इस सरकार को आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मीर साहब के नेतृत्व में इस सरकार को पूरी मजबूती के साथ हमने चलाया है और ये सरकार ने पूरी जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन सुनिश्चित किया है। और हम एक सरकार की तरह नहीं बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता की तरह ये सरकार ने काम किया है। हर एक लोगों को दुख तकलीफ में, चाहे वो कोविड का समय हो, चाहे वो मध्यकाल हो, हर जगह पर सरकार ने कुछ न कुछ ऐसा काम किया है जो जनता को भाने लगा, जनता सरकार के साथ प्रेम करने लगी है। आपको सवाल उठ रहा है कि लास्ट जब चुनाव करीब आता गया, आपका हिंदू हृदय जाग गया, आप कभी आरती कराते हैं, कभी पूजा कराते हैं, कभी घाट की सफाई कराते हैं। क्या इस जरिए से एक खास वर्ग को, या जो कहें कि आपके वोटर्स नहीं हैं, उनको साधने की कोशिश है? नहीं, क्यों? यदि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अनन्य भक्त हूँ तो इसमें क्या बुरा है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अनन्य भक्त थे। उन्होंने अंतिम सांस जब ली 3 ही शब्द तो कहे थे, हे राम हे राम हे राम करके उन्होंने प्राण को त्यागा था। यदि मैं आरती करा रहा हूँ और मैं नदियों की पवित्रता को, निर्मलता को, उसकी स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए वचनबद्ध हूँ तो इसमें बुरा क्या है? यदि नदियों के साथ लोगों का रिश्ता बना रहा हूँ और उस रिश्ते में लोग जो हैं इको फ्रेंडली सिस्टम में आएंगे तो ये बुरा क्या है? और यदि मैं ये कहता हूँ कि शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? पूछो इन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं बहाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है, क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है? यदि मैं धर्मनिरपेक्षता की बात करता हूँ, लोगों को मिलाने की बात करता हूँ, एक दूसरे के साथ जुड़ने की बात करता हूँ, गंगा जमुनी तहजीब की बात करता हूँ, तो इसमें बुरा क्या है? वो लोग क्या चाहते हैं कि क्या मैं हिंदू धर्म, सनातन धर्म मानने वाला हूँ तो क्या मैं अपने धर्म को छोड़ दूँ? धर्म तो हमारा जो है आंतरिक हृदय की चीज़ है ना। इसमें किसी को क्या पेट में दर्द होना है? हम तो कह रहे हैं ये देश ही धर्मनिरपेक्ष है और इस देश में तो सबको आज़ादी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्धिस्ट, बनिया, सबको अपने अपने स्तर पर जीने का, खाने का, रहने का, अपने धर्म के हिसाब से चलने की आज़ादी है। संविधान ने सबको आज़ादी दिया है। ऐसी चर्चा है कि सरजू राय आपके अगेंस्ट, आपके सीट पर अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं, लड़ेंगे। कितना बड़ा चैलेंज उनको मानते हैं? एज एन अपोनेंट उनको कैसे देखते हैं? अरे भाई देखिए, आप क्या चाहते हैं कि मैं वाकओवर मैं जीतूं? मैं तो चाहता हूं कि और भी लोग आना चाहिए। जब जो है
चुनाव का मैदान है, लोकतंत्र तभी सुंदर और सुगम होता है जब लोकतंत्र में विचारों का मतांतर होता है और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता को तय करना होता है। कौन आ रहा नहीं आ रहा उससे मेरे को क्या लेना देना है। मैं अपनी बात कहूँगा, अपने विचार कहूँगा, अपने सिद्धांत की बात करूँगा, अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी को बताऊँगा। जो जनता को पसंद आएगा जनता वो तय करेगी। कोई आए नहीं आए उससे क्या फ़र्क पड़ता है। एक सवाल चुनाव आयोग से है, मतलब उससे रिलेटेड है। जब डेट की घोषणा हुई, महाराष्ट्र झारखंड से बहुत बड़ा है कंस्टिट्यूएंसी वाइज, उसको एक फेज में दिया गया, झारखंड को 2 फेज में दिया गया है। और जो टाइम है, जैसे घोषणा होने के बाद से चुनाव और काउंटिंग का बहुत कम टाइम है। इस बारे में आप लोग क्या कहना है? इस बारे में यही कहना है कि 288 विधानसभा को एक दिन में करा ले रहे हैं और जहां 81 विधानसभा है उसको जो है कि बाइफरकेट कर दे रहे हैं। ये तो जनता देख रही है कि किस तरीके से कैसी सोची समझी साजिशें हो रही हैं और वो साजिशें क्यों हो रही है ये जनता भली भांति जानती है। झारखंड की जनता सीधी सरल है, सहज है, लेकिन झारखंड की जनता मूर्ख नहीं है। झारखंड की जनता एडवांस प्लानिंग वाले लोग हैं, इसलिए सब चीज़ समझते हैं। तो हम भी समझना चाह रहे हैं कि आप लोग की आपत्ति किस चीज़ पर है? अरे भाई, आपत्ति इस चीज़ पर है ना कि भाई आप 288 विधानसभा महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य का एक दिन में चुनाव करवा ले रहे हैं और यहाँ तो मात्र जो है 81 सीट है, कुल मिला के 82 सीट है। तो आप 81 सीट के लिए आप जो है आपको 2 फेज चाहिए। मतलब इसके पीछे का कोई तो हिडन एजेंडा होगा ना। तो हिडन एजेंडा को हम आप समझे नहीं समझे, झारखंड की भोली वाली जनता तुरंत समझ जाती है कि ये खेल क्यों होता है।